सबसे पहले मैं आपको एक कोटेशन सुनाता हूँ और वो कोटेशन ये है कि एक मुफक्कर का कहना है कि रिजेक्शन एक नेमत है, क्योंकि रिजेक्शन के ज़रिए कुदरत हमें बताती है कि आपके लिए कुछ और बेहतर रखा गया है। वर्ल्ड चैम्पियन T20 वर्ल्ड कप होल्डर भारतीय टीम इन दिनों अपने वतन में फतह के गीत गा रही है, लेकिन जैसे ही उनसे पूछा जाता है कि आप लोग चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएंगे, तो उनके रंग फक हो जाते हैं और वो इधर उधर देखते हुए कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी तो ज़रूर जाएंगे। ये बात समझ से बालरतर है कि वर्ल्ड कप इवेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाली इंडियन टीम पाकिस्तान आने या इससे कोई भी बायलैटरल सीरीज़ खेलने से क्यों कतराती है। इस वक्त भी ये 100 मिलियन का सवाल है कि क्या टीम इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। इस ज़िमन में पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि ज़रूर आएगी, जबकि भारतीय मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि ऐसा कोई सीन नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। और नाजरीन, ये तकरार पहली दफ़ा नहीं हो रही, इससे पहले भी हम इस मुद्दे पर कई दफ़ा एक दूसरे से उलझ चुके हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2015 से लेकर 2023 के दरमियान दोनों मुल्कों के बीच में 6 दो तरफा सीरीज़ खेलने पर इत्तफाक हुआ था, जिनमें से 4 सीरीज़ की मेज़बानी पाकिस्तान के ज़िम्मे थी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से भारतीय हुकूमत के एतराज़ात का हवाला देते हुए पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था। मुआहदे के मुताबिक 6 दौरों में 14 टेस्ट, 30 एक रोज़ा मैचेस और 12 T20 मैचेस खेले जाने थे। लेकिन जब ये MOU साइन हुआ तो ये असल में एक समर था, और ये समर था उस वक्त आपको याद होगा कि बिग 3 के नाम से एक ट्राइका बनी थी और उस बिग 3 के प्लान की हमायत पाकिस्तान ने की, जिसके इवज़ भारत ने ये मंजूरी दी थी। लेकिन जैसे ही हालात मुआफ़क हुए तो वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया। इस बिग 3 में जो ताकत थी या आमदनी का जो शेयर था वो सबसे ज़्यादा भारत का, ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का था। ताहम ये मुआहदा फिर टूट गया और ICC ने MOU को कानूनी दस्तावेज़ के तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया और इसे कागज़ का टुकड़ा करार देकर मुस्तरद कर दिया था। भारत ने मुंबई में होने वाले 2008 के दहशतगर्दाना हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट तल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे, जिसमें 160 से ज़ायद लोग हलाक हुए थे। 2007 में पाकिस्तान के दौराए भारत के बाद दोनों टीमों ने कोई मुकम्मल सीरीज़ नहीं खेली। पाकिस्तान ने दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 तक 2 T20 और 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस जो हैं वो खेले थे, और उसके बाद कभी भारत ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और ना ही इनके तल्लुकात बहाल हो सके। इन दौरों के बाद मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC रेजोल्यूशन कमेटी के पास तनाज़े का नोटिस दायर किया था, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान से $70 मिलियन के हर्जाने का दावा किया था। लेकिन ICC ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया और कंपनसेशन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सीरीज़ ना होने की वजह से होने वाले नुकसान के अजाले के तौर पर ये अपील की थी। इसके बाद एशिया का कप का ड्रामा रचाया गया और भारत ने पाकिस्तान को घुमा के रख दिया और नजम सेठी जे शाह की हर बात मानते चले गए और ये कप जो पाकिस्तान की मेज़बानी में खेला जा रहा था ख्वार होकर रह गया। भारत ने अपनी शराइत पर अपने मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल करवा लिए। चले, पाकिस्तान ने ये कड़वा घूंट भी पी लिया था और उसके बाद वर्ल्ड कप आ गया और वर्ल्ड कप में भी हम हिंदुस्तान गए और वहाँ मैचेस खेले और हमें कोई एतराज़ नहीं था, और उसके बाद पाकिस्तान आ गए। अब एक और नया मंज़र सामने आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान की मेज़बानी में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 19 फरवरी से 9 मार्च तक हो रही है और ये पाकिस्तान में हो रही है। और मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी वोल्टा तसादम को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर को मेज़बानी के हकूक़ दे दिए थे। और ताज़ा तरीन पेश रफ्त के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC ट्रॉफ़ी के लिए अपना ड्राफ्ट जो है वो पेश कर दिया था, और लेकिन ICC के एक सीनियर रुकन ने बताया कि ये जो आपका ड्राफ्ट है ये अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर नहीं किया। और उसने ये भी बताया कि ये 15 मैचों पर मुश्तमिल जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का ड्राफ्ट है इस पर हम बात करेंगे। और इन मैचेस की जो तरतीब थी वो ये थी कि 7 मैच लाहौर में खेले जाने थे, 3 मैच कराची में और 5 मैच रावलपिंडी में होने थे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ड्राफ्ट के मुताबिक ग्रुप A में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियां पूरी तरह बहाल हो चुकी हैं।
چھوٹی سے لے کر بڑی تمام انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں اور آنے والے سیزن میں ٹاپ سائیڈز یہاں کھیلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن بھارت نہ صرف پاکستان کے ساتھ باہمی کرکٹ کھیلنے کو تیار ہے بلکہ کسی بھی ٹورنامنٹ کے لیے وہ آنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں اور ہر جگہ اپنی جان چھڑواتا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹیم کا شو پیس ایونٹ کے لیے پاکستان کا سفر ممکن نہیں اور اس کی وجہ وہ سیکیورٹی صورتحال بتا رہے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ اگر دنیا کی 8 بڑی ٹیمیں سیکیورٹی ایشوز کو نہیں لے رہی یا ان کے لیے سیکیورٹی رسکس نہیں ہیں تو بھارت یہ بے جا ضد کیوں کر رہا ہے؟ بھارت کے سارے میچ لاہور میں شیڈول کیے گئے ہیں، یہاں سے بھارت کی سرحد محض 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کے علاوہ ان تمام ٹیموں کو پاکستان کے صدر مملکت لیول کی جو سیکیورٹی ہے اس کے فول پروف انتظامات ہیں اور وہ یہی سیکیورٹی ان ٹیموں کو دیا جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایشیا کپ کی طرح چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھی ہائیبرڈ قسم کا کوئی فارمولا سامنے آ سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے اور کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی ادارہ وینیوز میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں اس مہینے سری لنکا میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ میں چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے شیڈول پر بھی بات ہوگی اور بھارت سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا فیصلہ ہے۔ تو اصل جو فیصلہ ہے وہ اس میٹنگ میں ہوگا اور وہاں پر یہ طے ہوگا کہ کیا انڈیا پاکستان آئے گی یا نہیں، اور کیا یہ تاریخ دہرائی جائے گی کہ اگر انڈیا پاکستان نہیں آتی تو پاکستان پھر $70 ملین کا جو ہرجانہ ہے وہ کر دے گا اور پھر آئی سی سی اس کو ریجیکٹ کر دے گی۔ تو یہ کرکٹ کے ساتھ بے انصافی ہے اور اس بے انصافی کے خلاف سب کو آواز اٹھانا چاہیے۔